फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाएंगे कि जो निमृत के पास दौड़ती हुई शिवांगी आती है, कहती है अभी भी मेरी भैया से बात हुई है, तुमने भैया को इतनी अच्छी जॉब दी है, थैंक यू सो मच। निमृत वो बहुत खुश हैं। शिवांगी कहती है कि उम्मीद है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। निमृत कहती कैसी प्रॉब्लम? कहती है अगम जी को मेरे और भैया के बारे में तो नहीं पता चलेगा। तो कहती है नहीं, क्योंकि वो एड्रेस वगैरह सब गलत लगाए हुए हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि इधर तेज और शिवांगी बात कर रहे होते। शिवांगी कहती है कि भैया को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, आप जा रहे हैं तो उनके लिए ये लेके जाइएगा। तो तेज कहता है कि अगर आप मुझे नहीं बुलाती इसलिए तो भी मैं आ जाता, और भैया की पसंद का तो आप बनाती, कभी मेरी पसंद का भी बनाइए। तभी यहाँ पे दिखाते हैं कि चेहरे पे हवा की वजह से कुछ बाल आ जाते हैं शिवांगी के, तो तेज हटाने लगता है। तभी वहाँ पे अमृत और युग आ जाते हैं। युग कहता है अरे हर समय मोबाइल में रहती हो, देखो ज़रा सामने कितना रोमांटिक सीन चल रहा है, अब मुझे पता चला कि यहाँ के राज क्या हैं। तभी फिर कहता है चलो ज़रा इन लोगों से मज़ा लेते हैं। तो अमृत और युग इन लोगों के पास आते हैं। तभी शिवांगी और तेज यहाँ पे खड़े होते हैं। तो तभी शिवांगी कहती है कि ठीक है। तो तेज कहता है ऐसा है, वो लड्डू जो निकालती है उसमें से डिब्बा खोल के वो तेज को खिलाती है। तो पूछती है कैसा है? तो तेज इशारे में कहता है कि बहुत अच्छा है। तो शिवांगी बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे अमृत और युग आ जाते हैं। तो तेज कहता है शिवांगी से कि शिवांगी तुम यहाँ से जाओ। तो वो चली जाती है। तो युग कहता है बिल्कुल सही किया, मैं तुम्हें जलाना चाहता था और तुम चल गए। तो यहाँ पे जो है शिवांगी तो चली जाती है। तो तेज जो है वो कुछ नहीं बोलता है। तभी फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि तेज जा रहा होता है, गाड़ी जो है वो अपनी बैक करता है तो कीचड़ में उसका टायर चला जाता है, जिसकी वजह से युग के चेहरे पे और शरीर पे जो है कीचड़ गिर जाती है। तभी तेज कहता है कि मेरा भी इरादा तुम्हें चलाने का था, तुम चल रहे हो ना। तभी युग को बहुत गुस्सा आने लगती है उस पर कि उसने भी सेम वही किया जो वो उसने किया। फिर अमृत कहती है युग से, युग अगर ये तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया हो तो अपना जो आखिरी हथियार है कमलप्रीत को सेव करने की सोचो। तो युग कहता है कि तुम्हारी क्या सुई अटक गई है क्या एक ही बात को लेकर? कहता है वो सब कुछ मेरे पास सुरक्षित है, निमृत को कभी नहीं मिलेंगे। इधर दिखाते हैं निमृत और बबली कमरे में ढूंढ रहे होते हैं। निमृत कहती सारा कमरा छान मारा बबली, लेकिन वो फ़ोटो निगेटिव कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो बबली कहती है कि दीदी ये जूतों की रैक का बचा है डिब्बा बस, और तो कुछ नहीं। तो वो दोनों देखते हैं। तो जो है निमृत को कुछ पेपर मिलते हैं। तो बबली कहती है दीदी कुछ मिला क्या? तो वो कहती है हाँ ये तो बैंक के पेपर लग रहे हैं। तो बबली कहती है कि दीदी बैंक के पेपर कोई जूते के डिब्बे में रखता है क्या? वो कहती है हाँ रखते हैं, जो लोग अपने लॉकर को छुपाना चाहते हैं वो जूते के डिब्बे में ही अपने ऐसे पेपर रखते हैं। और वो लोग जिन्हें अपना सब कुछ चीज़ें छुपा के रखनी होती है, वो एक ऐसा लॉकर जिसमें वो इंसान अपनी सब चीज़ें छुपा के रखता हो। तो बबली कहती इसका मतलब उस लॉकर में, कहती हाँ बबली सही समझा, उस लॉकर में ही वो फ़ोटो निगेटिव्स होंगे उसमें। फिर बबली कहती है कि दीदी फिर अब हम आगे क्या करेंगे, कैसे? तो निमृत कहती है कि अब हमें वो चाबी ढूँढनी होगी जिससे वो लॉकर खुलेगा। तो कहती कहाँ होगी? निमृत कहती हाँ मैंने अभी चाबी का गुच्छा देखा था। फिर वो चाबी गुच्छा उठाती, कहती इसमें कौन सी चाबी होगी, कौन सी हो सकती है इसमें चाबी, कोई तो होगी। फिर कहती इसमें भी कोई भी चाबी लॉकर की नहीं है बबली, और इसमें यूँ क्यों रखेगा, ज़रूर उसने कहीं और रखी है। तो उसकी निगाह एक विंड चैम्प पे पड़ती है, उसमें ही वो चाबी भी लटक रही होती है। तो वो जाती है और देखती है उस विंड चैम्प में वो चाबी है, और दौड़ के उस चाबी को वो वहाँ से जो है निकालने लगती है, क्योंकि वो युग ने टांग दी होती है छुपा के। तो उस चाबी वो तो मिल जाती है युग को, वो निमृत को वो निकाल लेती है उसमें से। और फिर वो कहती है बबली अब मुझे जाना होगा। निमृत पेपर लेके जाने लगती है। और फिर आगे दिखाते हैं कि वो जा रही होती है। तभी क्या होता है वहाँ पे जो है युग आ जाता है, और ये कहता है डार्लिंग ये रोज़ मुझे गार्डन में दिखा तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। तो वो कहती है कि कुछ नहीं बोलती है, गुस्से में हो जाती है। तो कहता है तो जाने लगती है, लेकिन वो तुरंत हाथ पकड़ के खींच लेता है। कहता है कि ये रोज़ तुम्हारे लिए, मेरे प्यार की पहली निशानी तुम्हारे लिए। तो जो निमृत है उसको गुस्सा आने लगता है। तो कहता है मैं इतने प्यार से तुम्हें रोज़ दे रहा हूँ, गुस्सा मुझ पे करो, इस बेचारे रोज़ की क्या गलती है? तो
जो कहती है, युग अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो देख लेना, पुलिस को बुलाऊंगी। तो युग कहता है, पुलिस को? जब तुम्हारा बाप घर में बैठा हुआ तो पुलिस को क्यों बुलाओगी? तभी फिर जो है निमृत कहती है उससे कि युग संभल जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो वो कहता है अच्छा। तभी फिर जो है यहाँ पे निमृत को बहुत गुस्सा आने लगता है युग पर युग कहाँ उसकी सुनने वाला है। तभी वो कहती है, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है अच्छा, जो मैं तुम्हें प्यार से प्यार का तोहफ़ा दे रहा हूँ या रोज़ तो तुम ले नहीं रही हो और मेरे कमरे से कुछ भी चुरा लेती हो। और कहीं वो तुम्हारा ज़रूरी काम किसी बैंक में किसी लॉकर से तो नहीं है जो कि तुम्हारा नहीं है? तो कहती है, हाँ मैं जाऊँगी युग मेहरा, मैं ज़रूर जाऊँगी। तो वो कहता है अच्छा, तुम मेरे कमरे में आओगी और लॉकर की चाबी चुराओगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा? इतना बेवकूफ़ लगता हूँ क्या मैं तुम्हें? जब तुम चाबी चुरा रही थी मैंने देख लिया था, उसने देख लिया होता है। तो वो कहता है कि जाओ, ज़रूर जाओ। तभी जो है निमृत को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मुझे और अगम जी को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम भी नहीं रोक सकते हो युग मेहरा, समझ के क्या तुमने रखा है? तभी युग कहता है कि अच्छा अगम जी, तुम ऐसा करो कि ये अगम जी वाला प्यार मुझे दे दो और तुम अगम जी को भूल जाओ। तो वो कहती है युग मेहरा। तभी फिर यहाँ पे दिखाते हैं, कहती है कि युग मेहरा, अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो तुम समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो कहता है, देखो तुम बैंक जा रही हो, शौक से चली जाओ, तुम्हें जो लेना है तुम ले लो और तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकती, बस उसके हिस्से का प्यार मुझे दे दो। तो वो कहती है, युग मेरा, मैं अगम जी हमारे थे और हमारे ही रहेंगे। तो कहता है अच्छा, तो ठीक है, तुम बैंक जाना चाहती हो आराम से चली जाओ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उल्टा ही फंस जाओ। तुमने जब चाबी चुराई थी तब मैंने बैंक में फ़ोन करके कह दिया था कि मेरे लॉकर की चाबी खो गई है, तो अब जब तुम जाओगी तो ऐसा ना हो कि वो लोग तुमको ही पकड़ लें। तो ये सुन के निमृत हैरान रह जाती है कि युग ये क्या बता रहा है, उसने जो सोचा था सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तभी निमृत सोचने लगती है अब क्या करें। निमृत ने चाबी ढूंढ ली थी वो उतनी मेहनत करके, लेकिन युग ने सब गड़बड़ कर दिया। अब वो सोचती है अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर अगम जो होता है वो पता कर रहा होता है कि आखिर सरबजीत कौन है, क्योंकि जो एड्रेस दिया हुआ होता है वो गलत होता है। अगम सोचता है कि हम पता करके ही रहेंगे कि आखिर सरबजीत है कौन और इसने गलत एड्रेस दिया क्यों। तो वो ये पता करने के लिए दुकानदार से पूछता है, तो कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, तो सरबजीत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।